News24 देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसी महीने के प्रारंभ में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा रायसेन लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित किया था। उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के द्वारा भी अपना प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह सिसोदिया के रूप में घोषित किया गया। कांग्रेस ने अपने पत्ते कुछ देरी से खोले। पार्टी ने पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा को यहां से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 33 साल के बाद इसी सीट पर शिवराज सिंह चौहान और प्रताप भानु शर्मा एक बार फिर आमने सामने चुनाव जंग में उतर रहे हैं। प्रताप भानु ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते और सांसद रहते पर शिवराज सिंह चौहान ने यहां विकास के नाम पर सिर्फ खोखले वादे किए हैं, जिन्हें पूरा नहीं किया गया तो जनता उनका एक एक कर हिसाब लेगी। वही सवाल पर कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पर क्या फर्क पड़ेगा, तब प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ करके भाजपा में गए हैं वो नेता हैं और अपने निजी स्वार्थ के चलते गए हैं, लेकिन कार्यकर्ता पार्टी की निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं चलेगा। अच्छा, बत्ती वाले बताओ भाई, आप बताओ। कॉमन परसेप्शन नाम के आने के बाद रमेश भाई, कल हमने नारा दिया है, न आंधी है न तूफान है, ये भ्रष्ट शिवराज सिंह चौहान है। हलवाई बच गई। अरे हो गया यार, अभी लड़वा दो, बताओ देख लो, छोड़ो बाकी। 5 बार के जो चुनाव रहे हैं उसमें सर सत्यावन की वो तो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो आप फिर एक बार चुनावी मैदान में इस बार जो है हार का बदला किस तरह से ले लिया? नहीं, बदले लेने की तो कोई चुनाव होता नहीं है, जीत हार तो होती है। पहले वो जीत गए थे, हम हार गए थे, इस बार हम जीत जाएंगे, वो हार सकते हैं। और ये जीतने की लड़ाई है, इसको बदले की भावना से नहीं लड़ना चाहिए, मित्रता की भावना से ही ये चुनाव होना चाहिए। उनने बहुत सेवा कर ली, अब उनको हिसाब देने का समय है। जनता को बताएं कि विदिशा के लिए क्या किया, रायसेन के लिए क्या किया, बुधनी के लिए क्या किया, इच्छावर के लिए क्या किया, कितने लोगों को रोजगार दिया, किसानों की समर्थन मूल्य पे आज खरीदी नहीं हो पा रही है, 2175 रुपया मिल रहा है समर्थन मूल्य का। इनने वायदा किया था चुनाव में, शिवराज सिंह ने वायदा किया था, हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे किसान का। आज तक तो नहीं मिला है किसी को। मध्य काफी प्रतिकूल है, कई सारे बड़े नेता, पूर्व विधायक और कार्यकर्ता जो है कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो क्या उनका खुद का वोट बैंक भी है, कितना प्रभावित करेंगे इस चुनाव को? देखो, हमारा वोट बैंक तो जनता जनार्दन है और जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है और जो जाने वाले हैं भले ही चले जाएं, यदि 10 लोग गए तो 100 आएंगे भी। और जनता जनार्दन के बीच से कोई नहीं गया है, कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता कोई नहीं गया है। जो नेतागण अपने निहित या निजी स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, उसकी कभी इतना कोई असर चुनाव में पड़ता नहीं है, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि ही करते हैं। 33 साल बाद है, आइए जानते हैं इनसे क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे और किस तरह ये चुनाव को जीतकर सामने आएंगे। ये भाजपा के पास विकास जैसे और कई हिंदुत्व जैसे बड़े मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ने जनता के बीच जाएंगे? हम जनता के मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और भाजपा हिंदुत्व में है तो हम पक्के और कट्टर हिंदुत्ववादी हैं। सुबह शाम भगवान की पूजा करते हैं, भगवती का आशीर्वाद लेते हैं, शाम को हनुमान जी और रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेते हैं, पर दिखाते नहीं हैं। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। और जो मुद्दे हैं आज 32-33 साल में, जवाब तो उनको देना पड़ेगा, हिसाब उनको देना पड़ेगा, जिन्होंने कहा था हम विकास कराएंगे, विदिशा को उद्योग देंगे, विदिशा की बेतवा नदी को साफ सफाई करेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, एक विदिशा को शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाएंगे, किसानों को समर्थन मूल्य दिलाएंगे, किसानों का बेटा हूं, किसानों के लिए काम करूंगा, कर्जा माफ करूंगा। आज तक देख लो, उनके घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था 50,000 का कर्जा माफ करेंगे, 1 रुपया कर्जा किसान का माफ नहीं हुआ है। बेतवा 32 साल से कहां है, काई के सब बेतवा के अंदर हो रही है, घाट टूट रहे हैं, जल कुंभी पूरे बेतवा में हो गई है। हमारी जीवन दायिनी नदी 32 साल में क्या हुआ? जब मैं सांसद था, मुझे कहते हुए ये गर्व है, मैंने बेतवा को राष्ट्रीय रिवर एक्शन प्लान में शामिल करवाया था, राजीव गांधी जी और मोतीलाल वोरा जी से कहकर। 5 करोड़ रुपए उस योजना में मंजूर होकर आए थे हमारे लिए, बस वही हुए हैं। इसके बाद कोई पैसा नहीं मिला, कोई योजना नहीं मिली। जनता जनार्दन की लड़ाई लड़ेंगे, विदिशा में, रायसेन में उद्योग लाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे, पूरे उद्योग आएंगे, लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा का अच्छा केंद्र विदिशा बने, और पेयजल योजना हो, चाहे स्वास्थ्य की योजना हो, चाहे शिक्षा की योजना हो, इन सबको प्राथमिकता के आधार पर, चाहे वो किसानों की योजना हो,
एमएसपी की बात हो, किसान को एमएसपी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल सकता? जब एक आम उपभोक्ता की चीजों पे एमएसपी लिखा होता है, उद्योगों को एमएसपी मिलती है, किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिल सकती? ये बहुत बड़ी लड़ाई है, केंद्र तक जाएगी, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है।